फर्स्ट डे से मुझे रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ इस दुआ से। मैं अपने हाथों को है ना ऐसे खुद ही मारती थी, खुद मेरी बॉडी हिल जाती थी, या पैर में मेरे झुंझुनाहट होती थी, या कोई मेरे को ऐसा लगता था कि कोई उठाता है, या फिर ऐसा लगता था घर में कोई है। बुरी से बुरी नज़र भी ख़त्म करेगी, और जो तेरे पर असरात है या जादू है या जो भी है, बस अल्लाह का नाम लेके पढ़ते। तो वो मौलाना ने ना एक चिट्ठी बना के दी मेरे हस्बैंड को कि इसके ऊपर जादू हुआ है, इतने बजे दोपहर के टाइम पे हुआ है, भूत मंगल के दिन जादू हुआ है, इतने साल हो चुके हैं जादू होके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ना मैं बहुत दिन से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी। बहुत दिनों से सोच रखा था मैंने कि अल्लाह ने जैसे मेरी मदद की ना, अल्लाह वैसे ही आप लोगों की भी मदद करे इंशाल्लाह। क्योंकि जो तकलीफ़ें मैंने देखी है, उन्हीं तकलीफ़ों से ना बहुत सी बहनें भाई गुजरते होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा था कि ये वाला वीडियो ना मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि इससे पहले जब मैं वीडियोस बनाया करती थी ना, 1.5-2 साल पहले, तो ऐसे ही वीडियोस बनाया करती थी, छोटे मोटे बयान के ऐसे वीडियोस में डाला करती थी, मुझे अच्छा लगता था। तो मैं जब डाला करती थी तो मैंने छोड़ दिया, बुक्स मेरी इधर से उधर हो गई थी, तो इसलिए मैंने ना वो छोड़ दिया। फिर मैं ब्लॉगिंग की तरफ आ गई थी, कुकिंग के ऊपर अपना थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आ गया था मेरा। मैं आपको जो वजीफ़ा बताने वाली हूँ ना, इससे है ना आपको है ना जादू से भी राहत मिल जाएगी। जिस किसी ने जादू भी कराया होगा, और जो बुरी नज़रें होती हैं ना, लोगों की बुरी नज़र होती है, उससे भी आपको ये राहत मिलेगी। ये जो आज मैं आपको वजीफ़ा बताने वाली हूँ, ये बहुत ही फ़ायदेमंद वजीफ़ा है, बहुत ही। ये कुरान शरीफ का है, कुरान शरीफ की आयतें हैं ये। तो ऐसा किसी को वो भी नहीं होगा कि क्या है ये और क्या नहीं है। ये कुरान शरीफ की आयत है। मैं आप आगे वीडियो में ना मैं आप लोगों को उसका पूरा बताऊंगी, पूरा वीडियो बताऊंगी मैं उसका, आयत का। तो वो है ना उसका आप लोग स्क्रीनशॉट रख लेना, और दूसरे लोगों तक ये वीडियो भी प्लीज़ शेयर करना, जिससे कि दूसरे लोगों की भी मदद हो। वजीफ़ा बताने से पहले मैं ना आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ। थोड़ी सी बात आपसे शेयर करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। अगर ज़्यादा करूँगी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको कुछ बातें बताऊँगी। जो मैंने वजीफ़ा किया था उससे मुझे कितना फ़ायदा हुआ, मगर ये वजीफ़ा मुझे कैसे मिला और क्या क्या हुआ मेरे साथ इस दौरान, तो मैं बस शॉर्टकट में आपको बताऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं है ना ये मेरी शुरुआत, तकलीफ़ की जो मेरी शुरुआत थी ना, वो कब से हुई, जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ। आप सभी जानते हैं जब दुनिया से माँ चली जाती है तो क्या हाल होता है। बस बेटा हो या बेटी हो, सबकी है ना दुनिया उजड़ जाती है। और मैं तो उस वक्त ऐसे दौरान में थी, मैं प्रेग्नेंट थी जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी ये कि मेरी अम्मी दुनिया से चली गई। तो मैं ना बहुत रोया करती थी, रात दिन मैं रोया करती थी, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती थी। मेरे ना हस्बैंड मुझे बहुत चिल्लाया करते थे मेरे रोने पर, और मुझे डॉक्टर्स भी मना करते थे कि तुम है ना रोया मत करा करो, अच्छा नहीं है तुम्हारा रोना, तुमको भी नुकसान होगा, तुम्हारे बच्चों को भी नुकसान होगा। तो मैं डॉक्टर से बोलती थी कि डॉक्टर आप ये कैसी बात कर रहे हो, मेरी माँ दुनिया से चली गई है और मैं रोऊँ ना, ये कैसी बात है। तो वो लोग मुझे समझाते थे जो भी था। तो है ना मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लगी, दिमागी तौर पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा मैं दिमागी तौर पर परेशान हो चुकी थी। रोया करती थी रात दिन, मतलब वो रोने की ना मेरी आदत सी बन गई थी। फिर मेरी बेटी पैदा हो गई, थोड़ा उसमें मेरा ध्यान लग गया। और ससुराल वाले भी मेरे ऐसे थे कि तब बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं, या आके बैठना नहीं। वो लोग कभी है ना, मेरी जैसी अम्मी का इंतकाल हुआ, कभी कोई गया भी नहीं, वो लोग कभी नहीं गए। और हालांकि मेरे ससुर की इतनी बड़ी दाढ़ी है, जमातों में जाते हैं वो, बड़ी बड़ी जमात में जाते हैं, और इस दौरान भी वो जमात में ही है, 4 महीने की जमात में है वो मेरे ससुर, वो भी नहीं गए थे। मतलब है ना ससुराल की तरफ से बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। और अल्लाह का इतना फजल करम था कि मेरे घर वालों को ना, मेरे माँ बाप के घर वालों को, मेरे मैके वालों को कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से ना बहुत कुछ रहा है हर चीज़ से। वो पैसे से बोलो या बंदों की हेल्प से बोलो, अल्लाह ने बहुत ही कर रखा था माशाल्लाह मेरे अब्बू का। मेरे अब्बू को किसी की ज़रूरत नहीं थी हर चीज़ से। कभी है ना मेरे ससुराल वाले खड़े नहीं हुए ना मेरे लिए कि मतलब आके देखो बच्ची प्रेग्नेंट है या इसकी माँ दुनिया से जा चुकी है, फिर भी आके देखो, ना सास है ना ननंद है, ना किसी का फ़ोन कॉल, ना कुछ नहीं, एकदम दूर किनारा कर दिया था वो लोगों ने एकदम से ही। हाँ, तो ये सब भी मेरे दिमाग में चलता रहता था। तो ना मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में जा चुकी थी मैं, मेंटली बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। फिर उसके ना थोड़े टाइम बाद फिर मेरे ना अब्बू का भी इंतकाल हो गया।
फिर मैं और टेंशन में रहने लगी, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगी। फिर तो मेरी ना तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि एक है ना, मेरे माँ बाप से मेरे ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। मैं इतने सालों से हूँ उम्रा में, मेरी शादी को इतने साल हो गए, मगर मेरा ना आज तक कोई फ्रेंडशिप नहीं हुई किसी से। मैंने ना रखी कि तुम मेरे घर आओ या मैं तुम्हारे घर आऊँ, मेरा ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मैं अपने घर में ही रहती थी, कभी अम्मी के घर चली गई या कभी सास के घर खुद चली गई, ऐसा होता था। वरना तो मेरी कोई ऐसी फ्रेंड नहीं बनी। जो स्कूल कॉलेज के मेरे फ्रेंड्स थे ना, आज तक वही है, अभी तक के मेरे कोई ऐसे नहीं बने फ्रेंड। हाँ, अड़ोस पड़ोस मेरा बहुत अच्छा है, सलाम दुआ हो जाती है, इतना ही काफ़ी रहता था मेरे लिए। और है ना, मेरे बच्चों के काम वगैरह में, घर के कामों में मैं बिज़ी रहती थी। तो मतलब मैं इसी तरीके से ना बहुत रोया करती थी, परेशान होती थी। फिर अब्बू भी चले गए दुनिया से, तो वो और तकलीफ़ बढ़ गई मेरे साथ। तो मैं बहुत ज़्यादा रोया करती थी। तो यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मल से डॉक्टर्स के पास मेरे हस्बैंड मुझे ले जाते थे, तो वो लोग मुझे है ना नींद की दवा देते थे, क्योंकि मुझे ना नींद आती थी। और मैं सोती भी थी ना, तो 10-15 मिनट के लिए ऐसे सोती थी, और सोते सोते जैसे कभी मेरा ऐसे हाथ रखा है तो मैं अपने हाथों को है ना ऐसे खुद ही मारती थी, खुद मेरी बॉडी हिल जाती थी, या पैर में मेरे झुंझुनाहट होती थी, या कोई मेरे को ऐसा लगता था कि कोई उठाता है, या फिर ऐसा लगता था घर में कोई है। और मैं ये सब बातें मेरे हस्बैंड से बोलती थी ना, तो मेरे हस्बैंड हंसते थे। वो ये सब बात में बिलीव नहीं करते, जादू टोना या फिर किसी चीज़ में। देखिए, मैं ना इतना बोलूँगी, हमारे नबी थे ना, हमारे नबी तक पर जादू हुआ है। हम तो फिर भी उनकी उम्मत में से हैं, मामूली सी ज़ात हैं हम, वो तो इतनी बड़ी ज़ात थे, उनके ऊपर भी जादू हुआ है, क्या क्या हुआ है। तो है ना, मुझे ऐसा फील होता है, मगर उस वक्त मेरे दिमाग में ये गुमान नहीं था कि है ना मुझ पर जादू हो सकता है, क्योंकि मेरा कोई दुश्मन नहीं था कोई भी मेरा दुश्मन नहीं था, क्योंकि मेरी एक ही ननद थी, कभी मेरा उससे झगड़ा भी नहीं था, कुछ नहीं था, कभी नहीं हुआ। और सास का भी इंतकाल हो चुका था। तो मैं ना बहुत परेशानी में रहने लगी कि मुझे क्या हो रहा, ना नींद मिलती, ना चैन मिलता था, मुझे सुकून भी नहीं रहता था। बच्ची भी मेरी छोटी सी थी। तो मेरे हस्बैंड ना मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, उनसे किसी ने कहा साइकेट्रिस्ट के पास इसको लेके जाओ, अच्छा रहेगा। तो बिलाल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर आता है, मेरे हस्बैंड है ना उसके पास मुझे ले गए। उसने सब मुझसे पूछे गछे, सब हुआ, आधा 1 घंटे के करीब हुआ था वो। तो फिर उन्होंने मुझे 5-5.5 हज़ार की दवा लिख के दे दी, मगर उन्होंने भी ख़रीद ली, मगर उसमें से मैंने एक दवा नहीं खाई, एक दवा नहीं खाई मैंने। क्योंकि मेरी एक डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है मेरे हस्बैंड की, वो मेरे हस्बैंड को ना बचपन से जानती है। मतलब आप ये समझिए, मेरे हस्बैंड का ना बचपना उसी डॉक्टर के सामने निकला है, लेडीज़ डॉक्टर है वो। उसने मुझसे कहा था कि कुछ भी हो जाए तुम साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाओगी। जब वो मेरा हाल देखती थी ना, तो बोलती थी, उसको पता था मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे बोलती थी आओ तुम इधर, कंपाउंडर के जगह खाली है मेरे पास, तुम आके इधर काम कर लो, तुमको पैसे भी मिल जाएंगे और तुम्हारा टाइम पास भी होगा। तो वो मेरी तकलीफ़ समझती थी वो डॉक्टर, क्योंकि उसको पता था मैं मुमरा में न्यू है, किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं, तो वो समझती थी मेरी ये तकलीफ़ को। तो वो दवा मैंने नहीं खाई। तो मैं नींद की दवाई ऐसी है ना, एक आध कभी जैसे नींद नहीं आई कुछ नहीं, तो मैं खा लेती थी और सो जाया करती थी। तो है ना, वो जो डॉक्टर ने मुझे, बड़े डॉक्टर ने दवा लिख के दी थी, वो मैंने ना बिल्कुल नहीं खाई थी। और मुझे जो तकलीफ़ भी होती थी, मैंने अपने हस्बैंड को बिल्कुल नहीं बताया कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है या ऐसा कुछ है। तो है ना, एक दिन मेरी बॉडी पे ना स्पॉट्स आने लगे, रेड रेड कलर के स्पॉट्स आने लगे, मुंह से खून निकलने लगा, मुंह में भी छाले बन गए थे। ये होता है ना, इसको क्या कहते हैं, चीख हमारे होते हैं, अंदर के साइड ना मेरे गोले गोले से बनने लगे थे, रेड रेड। तो मेरे डॉक्टर को, मेरे हस्बैंड ले गए नीचे डॉक्टर के पास, उन्होंने ऐसे देखा, बोले नहीं कुछ नहीं, कल तक देखते हैं। फिर मेरी और ज़्यादा घबराहट सी मुझे होने लगी। तो जो मैंने आपसे कहा ना अभी फैमिली डॉक्टर थी, उसके पास फिर मेरे उसी दिन उसी रात को मेरे हस्बैंड वापस लेके गए वो डॉक्टर के पास। मैं बोली इस डॉक्टर के पास मैं नहीं जाने वाली, इसको कुछ समझ में नहीं आता। तो वो डॉक्टर के पास मुझे ले गए हस्बैंड मेरे। तो उसने चेक करी मुझे जैसे ही, तो उसने ना कहा मुझे कि तुम कहीं नहीं जाओगी, सीधा ब्लड टेस्ट करवाओगी। मेरे हस्बैंड से कहा कि इसको कहीं नहीं लेके जाना, सीधा ब्लड टेस्ट कराना, ये मैं ब्लड टेस्ट लिख के दे रही हूँ, तो तुमको ये ब्लड टेस्ट कराना है इसका। और अगर वो लोग नहीं लेते हैं, लंबी लाइन लगती है यहाँ पर मुमरा में ना, वेल केयर है अमरूद नगर में, वहाँ पर बोले यहाँ पर लंबी लाइन रहती है अक्सर, अगर लंबी लाइन भी रही ना, मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ, वो डायरेक्ट तुमको अंदर ले लेंगे। तो बोले सीधा वहाँ जाना और मुझे वहाँ से कॉल करना कि क्या सिचुएशन है इसकी। तो मैं एकदम डर गई, मतलब ये क्या हुआ है मेरे साथ, कैसे हुआ है ऐसा, जो डॉक्टर बोली। मगर डॉक्टर ने उस वक्त कुछ बताई नहीं थी कि क्या है और क्या नहीं, बस ये बोली थी सीधे हॉस्पिटल जाओ, पहले ब्लड टेस्ट कराओ, फिर उसके बाद जाओगे तो बड़े हॉस्पिटल जाना। तो हम लोग वेल केयर गए डायरेक्ट। तो वो मेरा है ना, उसने कहा था CBC कराने, प्लेटलेट कराने, चेक कराने के लिए कहा था मेरा। तो मेरा प्लेटलेट वहाँ पे आया था 8000। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 8000 प्लेटलेट जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा कम होता है।
और ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, ये लाखों के हिसाब से डाउन होते हैं, ड्रॉप होते हैं, हज़ारों के हिसाब से ये ड्रॉप होते हैं। तो मेरी बॉडी में सिर्फ 8000 था। तो हस्बैंड ने वहाँ से डॉक्टर को फ़ोन किए कि इसका है ना 8000 प्लेटलेट है, अब क्या करना है। तो उसने डॉक्टर से, ये हस्बैंड से मेरे ये कहा कि इसको सीधा बड़े हॉस्पिटल लेके जाना। मैं डॉक्टरों से बात करती हूँ, पीछे नॉइज़ आ रही है, आपको लग रहा होगा। उसने कहा था कि बड़े डॉक्टर के जाना, बड़े हॉस्पिटल जाना। तो वो मुझे लेके चले गए यहाँ कालसीकर हॉस्पिटल में। वो लोगों ने ना जल्दी जल्दी फॉर्म बनाए और मेरी जब रिपोर्ट देखे तो मेरे लिए व्हील चेयर लेके आ रहे हैं। और मैं अपने पैरों पर चल के गई थी, हॉस्पिटल भी, डॉक्टर के, हर जगह पैरों पर चल के जा रही। मुझे ना बॉडी में थकावट थी, ना बदन दर्द था, ना बुखार था। मतलब बुखार की जैसी हरारत थी, घबराहट थी, और कुछ नहीं कि ऐसे जैसे वीकनेस है या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था मुझे। तो मुझे है ना लेके चले गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर बोल रहे हैं आप व्हील चेयर पे चलो, आपको ना वेंटिलेटर लग सकता है। मैंने, है ये क्या बोल रहे हैं लोग कि मुझे वेंटिलेटर लग सकता है। मैं ना बहुत ज़्यादा शॉक में थी ये सब बातें सुन कर कि मतलब मुझे ऐसा क्या हुआ है, मेरे को कुछ नहीं। और मैं हंस भी रही हूँ वहाँ पर। और डॉक्टर बोले हम लोग को यकीन नहीं हो रहा तुम अपने पैरों पे चल रहे। तो वो जो भी था, मेडिकल का जो सिचुएशन होती है वो लोग ही समझ सकते हैं, मुझे नहीं पता था। तो वो लोगों ने इंजेक्शन वगैरह मुझे लगाए, सब कुछ हुआ। रात ही रात भाग दौड़ हो गई, मेरी फैमिली वाले भी सब आ गए थे, सब भाग दौड़ हुई, सब कुछ हुआ। तो इंजेक्शन लगाए वो लोगों ने मुझे, तो उससे मेरा प्लेटलेट है ना स्टार्ट हुआ थोड़ा सा बढ़ना। तो फिर है ना डिस्चार्ज मुझे मिल गया, मैं मेरे घर आ गई। थोड़े दिन बाद फिर से मुझे घबराहट की कैफियत होने लगी। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि मैं तुमको चलो एक मौलाना के पास लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो है ना वो थोड़े से है ना मौलाना टाइप ये सबको मानने जानने वाले, जैसे है ना अजमेर वगैरह, वो बहुत ज़्यादा जाते हैं मेरे बड़े भाई। तो बोले या तो इसके ऊपर किसी ने कराया है या फिर इसके ऊपर असरात आए हैं या कुछ ऐसा। मेरे घर वाले भी बोल रहे थे, मेरी बड़ी बहन, मेरे भाई लोग बोल रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ है इसके ऊपर। तो मेरे शौहर ये सब चीज़ नहीं मानते। तो मेरे हस्बैंड ने ना क्या कहा कि चलो मौलाना को मैं दिखाई देता हूँ, यहाँ पे हैं एक मौलाना, उनको दिखाए। तो वो मौलाना ने ना एक चिट्ठी बना के दी मेरे हस्बैंड को कि इसके ऊपर जादू हुआ है, इतने बजे दोपहर के टाइम पे हुआ है, भूत मंगल के दिन जादू हुआ है, इतने साल हो चुके हैं जादू होके। मतलब मैं ना सोच सोच के एकदम शॉक हो रही थी कि क्या कर रही थी मैं, क्या समझूं इस बात को, कैसे करूं क्या ना करूं। मतलब एक शौक लग गया था कि मुझ पर जादू हुआ, मुझ पर किसने जादू करा है, मेरा किससे दुश्मनी है कि ऐसे कि मुझ पर जादू करा दिया गया है। मैं बहुत परेशान हुई, बहुत परेशान हुई। मगर उस वक्त भी मैं डरी नहीं। तो वो मौलाना ने ना कुछ मंगाया इनसे सामान, कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सामान मंगाया जैसे करते हैं ना अक्सर मौलाना लोग कि ये लगेगा वो लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने थोड़ा कुछ सामान मंगाया, उतारा कराया, मुझे कुछ दुआ दी। मैंने ऐसी रैंडमली पढ़ के अपने ऊपर दम करती रही, तो उससे भी मुझे ना कुछ ऐसे असर नहीं हुआ। फिर है ना मेरे एक है मुमरा स्टेशन पे हकीम साहब है, वो पहले MBBS थे, अभी हकीम साहब भी है। वो उम्रदार है, अच्छी दाढ़ी है, सफ़ेद दाढ़ी है, होम्योपैथ की दवा देते हैं। वो जो लोग होंगे ना वहाँ एरिया के, मुझे जो देख रहे होंगे मुमरा स्टेशन पे जो भी, तो वो लोग समझ गए होंगे मैं किस डॉक्टर की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उनका नाम नहीं पता है। तो उनके पास गई तो उनको भी मैंने सारा सुनाए, सारी दास्तान सुनाई जो आप लोगों को सुना रही, उनको तो और ज़्यादा डीप में सुनाया था मैंने। और वो सुन भी रहे थे माशाल्लाह, ऐसा नहीं कि हाँ हाँ बोलो बोलो, ऐसा कुछ नहीं। रात का टाइम हो गया था, 11:30-12 बज चुका था, फिर भी वो सुन रहे थे। तो मुझे बोले बेटा बुर्का दुपट्टा उतारो यहाँ से ऐसे। फिर मैंने उनको ये भी बताया कि डॉक्टर मेरे ना बाल भी बहुत झड़ रहे, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा बाल थे। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे बे इंतहा बाल थे एकदम। चोटी भी इतनी लंबी थी मेरी, मोटी चोटी थी, बाल मेरे घने थे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत घने बाल थे मेरे। मैंने डॉक्टर मेरे बाल जा रहे हैं, सब हो रहा है, क्या हुआ है मेरे साथ। फिर उनको मैंने अपनी जो आपको स्टोरी बताई प्लेटलेट वगैरह की, ये भी बताई, सब करा मैंने। तो उन्होंने है ना मुझसे कहा कि बेटा एक तेको एक बात बोलता हूँ मैं, तेको है ना नज़र हुई है और तेको मैं एक दुआ देता हूँ, वो दुआ तुझे पढ़नी है, पढ़कर अपने ऊपर दम करना। उन्होंने मुझे बताया था 7 टाइम पढ़ना या फिर 11 टाइम पढ़ना, मगर पढ़ने से पहले दरूद शरीफ पढ़ना, बावजू रहना हमेशा। और पढ़ने के बाद भी अपने ऊपर जब दम कर लेगी तब भी दरूद शरीफ पढ़ना, जैसे 7 बार पढ़ लो या फिर 11 बार पढ़ लो। तो ये मैंने किया अपना। और वो जो हमारी नबी किया करते थे ना, रात को सोने से पहले ऐसे हथेली, ऐसे देखो आपको दिख रहा है, ऐसे हथेली फैला के पढ़ा करते थे सूरह फलक और सूरह नाज और सूरह इखलास, ऐसे करते थे और अपने ऊपर पूरा हाथ फिरा लिया करते थे। तो मैंने वो भी स्टार्ट किया करना। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे इससे इतना रिलीफ मिला है। फर्स्ट डे से मुझे रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ इस दुआ से। मुझे ना फर्स्ट डे से रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी इतनी कैफियत बुरी हो चुकी थी ना, इतना बुरा हाल था ना, सो पाती थी ना, कुछ कर पाती थी, कुछ भी नहीं। मतलब मैं ना अलग ही वो हो चुका था मेरा। मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो दुआ मैंने पढ़ने लगी ना, अल्लाह के फजल करम से मुझे इतना सुकून मिला है मेरी ज़िंदगी में,
बहुत सुकून मिला। उन्होंने कहा था बेटा ये बुरी से बुरी नज़र भी ख़त्म करेगी, और जो तेरे पर असरात है या जादू है या जो भी है, बस अल्लाह का नाम लेके पढ़ते रहना, अल्लाह पर यकीन रखना। तो मैंने वही किया, अल्लाह पर यकीन रखा, अपने ऊपर दम करते रही मैं। तो इससे मुझे ना बहुत बहुत सुकून मिला, बहुत सुकून मिला। तो आप लोग को मैं अभी बता दूंगी कि वो कौन सी दुआ है, पूरा भी आगे वीडियो में आएगा वो, तो वो देख लो। तो फ्रेंड्स ये है वो दुआ, इसका है ना स्क्रीनशॉट ले लो अपने है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे रख लेना और जेरोक्स करवा लेना इसका, जिससे कि हम अपनी दीवार पे लगा सके, जो घर के हर एक अफराद पढ़ सके, हर एक इंसान पढ़ सके और अपने ऊपर रोज़ सुबह उठकर दम करे और मुसीबतों से, परेशानियों से, बलाओं से, और जो जादू टोनने करने वाले होते हैं अल्लाह उनसे हम सब की हिफाजत करे। तो ये बना के ना अपने दरवाज़ों पे रख लो और 7 बार पढ़ो या फिर 11 बार पढ़ो, अपने ऊपर दम करो। जो भी मैं जिसकी भी परेशानी सुनती हूँ ना, तो उसको मैं ना ये दुआ दे दिया करती थी। जैसे मेरी बहनें हैं, कज़िन बहनें हैं, वो लोग मुझे बताते थे ना ऐसा है, हस्बैंड ऐसा कर रहे हैं या कुछ हो रहा है, या मियाँ बीवी में भी झगड़ा है या कुछ है, उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मेरी बहन का बेटा बीमार रह रहा था, तो 3-3.5 साल का था, उसको मैंने ये दुआ दी और उसके हस्बैंड भी उसको बहुत सता रहे थे, बहुत बहुत तरीके से, ससुराल वाले भी। मैंने उसको ये दुआ दी थी, उसने भी मुझसे यही कहा कि हाँ अब अल्लाह का करम है, 2 बार ही पढ़ी हूँ मैंने तो इतना रिलीफ मिल गया। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, आप लोग भी प्लीज़ पढ़िए, क्योंकि जो हाल से मैं गुजरी हूँ ना, तो इसी हाल से मेरे बहुत से बहन भाई गुजर रहे होंगे। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो लोगों को बताना नहीं पसंद करते, अगर बताने की कोशिश भी करें तो लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, मगर उनकी ना तकलीफ़ नहीं देखते कि ये किस तकलीफ़ से लोग गुजर रहे हैं। ये सब चीज़ें ना मैंने भी देखी है, तो इसलिए आप लोगों को भी बोलूँगी कि अपनी ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस दुआ को अपनाइए। जैसे हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, सूरह यासीन पढ़ते हैं, इसको भी शामिल करिए। सुबह उठते ही बाहर कहीं जा रहे हैं तो दम करिए, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आप लोग अपने पास रखिए। मैं ना बहुत दिन से चाह रही थी कि ये वाला वीडियो बनाऊं, मगर ना हो नहीं पा रहा था, मैं अपने ब्लॉगिंग में लगी थी। तो ये वीडियो मैंने बना ली है, देखो अब मैं कब ये वीडियो अपलोड करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ दूसरों तक ज़रूर शेयर करिए, प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि ना सबकी हेल्प हो सके। मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि हर तीसरे चौथे घर में ऐसे दिमागी तौर पे लेडीज़ ज़्यादातर परेशान होंगी, क्योंकि आदमी लोग तो घर से बाहर चले जाते हैं, अपना थोड़ा माइंड फ्रेश करके आ जाते हैं, मगर लेडीज़ कहीं नहीं जा सकती, वो अपने घर में ही घुटती रहती हैं। तो इसलिए प्लीज़ ये दुआएं पढ़े, अपने ऊपर दम करिए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, और अपने ऊपर ज़रूर अप्लाई करें ये दुआ। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी शायद रेसिपी के साथ और या फिर वीडियो के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह एवरीवन।